दोस्तों, कैसे हो आप सभी। चलिए आज हम पढ़ते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। सबसे पहले आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। आज हम बात करते हैं भिन्न के बारे में। भिन्न क्या है? फ्रैक्शन। व्हाट इज फ्रैक्शन? भिन्न क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। आज भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न कौन कौन सी भिन्न होती हैं, कितनी प्रकार की होती हैं, इनकी क्या पहचान होती है और ये क्या काम आती है, तो आज हम इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले भिन्न का अर्थ। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बांटना। भिन्न का अर्थ होगा बांटना। किसको बांटना? किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को अगर बराबर हिस्सों में हम बांटते हैं, बराबर टुकड़ों में बांटते हैं, तो वो उसकी भिन्न होगी। कैसे होगी? जैसे मैं एक रोटी ले लूं, ये एक रोटी है मान लो, और इस रोटी के दो टुकड़े कर दिए मैंने, बराबर के दो टुकड़े कर दिए, और जो अब ये कितने हिस्से हो गए? इसके दो हिस्से हो गए। इसका एक हिस्सा मान लो मैं खा गया, मैंने खा लिया एक हिस्सा। भाई इसके कितने हिस्से हैं? दो हिस्से। कुल हिस्से क्या? दो। कितने हिस्से खा गया? एक हिस्सा खा गया, एक हिस्सा खा गया। तो अब इसकी क्या भिन्न बनेगी इस खाने वाले से? देखिए इसकी भिन्न बनाते हैं। खाया कितना हिस्सा? एक हिस्सा। हिस्से हुए कितने? कुल दो। तो बटा में दो, इसकी भिन्न बन गई 1/2। चलो और दूसरा उदाहरण देखो। यही रोटी और इसके मैंने हिस्से कर दिए 4, बराबर के 4 हिस्से, बराबर के 4 हिस्से कर दिए। अब मैं इसमें से 3 हिस्से खा लिया। कितने हिस्से खा लिया? 3। तो अब ये कितने भिन्न खा गया मैं इसकी? बिल्कुल आसान तरीका है, कोई ज्यादा झंझट नहीं है भिन्न को समझने के लिए। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि कुल जितने हिस्से लिए हैं ना, कितने टुकड़ों में बांटा है, वो तो इसके बटे में लिख दो पहले। कितने हिस्सों में बांटा है? 4 हिस्सों में बांट दिया। 1 2 3 4, तो वो बटा में लिख दो। और अब कितने हिस्सों को मैं खाया, यानी मैंने इसमें कितने टुकड़ों में कलर भर दिया, वो 3 हिस्सों में भी भरा है। तो यहां पर लिखो 3। ये लो भिन्न बन गई क्या? 3/4। अब अगर कोई ये पूछे कि मैं 3 हिस्से को खा गया, लेकिन अब बचा कितना? एक हिस्सा बचा है। तो अब इस एक हिस्से की भिन्न क्या होगी? एक हिस्से की भिन्न। तो देखो कुल हिस्से कितने हैं? 4, और बच रहा है कितना? 1। ये लो 1/4 हिस्सा बच गया। तो इस प्रकार से हम भिन्नों को समझेंगे। अगर 2 रोटी ले लूं मैं, बराबर की 2 रोटी ले लो, और एक रोटी को मैं खा गया पूरी, ये तो सारी खा गया, और इसका किया 4 हिस्सा, और इसमें से एक टुकड़ा खाया। अब बताओ कितनी भिन्न खा गया? मैंने रोटियों की कितनी भिन्न काम में ले ली? कौन सी भिन्न बनती है इसकी? देखिए मैंने एक रोटी पूरी खाई ना, ये पूरी रोटी खा गई, एक तो पूरी हो गई। अब जो दूसरी रोटी थी, इसके लिए मैंने 4 हिस्से, तो इसको बटा में दो। 4 हिस्से किया, और इसमें से कितना हिस्सा खाया मैंने? एक हिस्सा खाया, तो इसको ऊपर लिख दो। भिन्न क्या बनी? 1 सही 1/4। 1 सही 1/4। तो इस प्रकार से हम भिन्न बना सकते हैं। और दूसरा उदाहरण देता हूं। चलो मैं बॉक्स वाला उदाहरण दे दूं। ये एक बॉक्स है,
ठीक है, ऐसे मैं 3 बॉक्स बना देता हूं। ये मान लो बराबर के 3 बॉक्स है। ये बॉक्स तो पूरा कलर कर दिया मैंने, पूरा। ये बॉक्स भी पूरा कलर कर दिया। इस बॉक्स में मैंने 2 हिस्से कलर कर दिया। अब बताओ इसकी भिन्न कितनी है। अब आप ये देखो कि पूरे भरे हुए बॉक्स को कितने हैं, वो तो 2 है, 1 और 2। तो ये 2 तो पूरे बॉक्स हो गए, इसको लिख लो। तो कितने हिस्से हैं इसमें, बॉक्स मैंने दिया 3, लेकिन तीनों कलर नहीं है, फुल कलर में नहीं है तीनों। ये भी पूरा भरा हुआ है, ये भी पूरा भरा हुआ है, लेकिन ये पूरा नहीं है भरा हुआ। तो अब आप सबसे पहले ये पहचान करो पूरे भरे हुए बॉक्स को कितने हैं, 2, 1 और 2। तीसरे बॉक्स में अब देखो सब में मैंने 4 हिस्से किए, 4 हिस्से किए, 4 हिस्से किए और 4 हिस्सा किया, तो बराबर हिस्से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 तो बॉक्स फुल हो गए और इसमें 4 हिस्से हैं ना, तो बटा में 4 लिखो। और कलर कितने में किया मैंने, 2 हिस्सों में, तो ऊपर आ जाएगा 2। तो भिन्न क्या बनी, 2 सही 2 बटा 4। तो इस प्रकार से भिन्न बना सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है। इससे सीधा तरीका भिन्न को समझने का कोई हो ही नहीं सकता। अब मैं ये तो भिन्नों की पहचान हो गई, भिन्न बनाना हो गई, भिन्न का अर्थ बताया मैंने, भिन्नों की पहचान, भिन्न कैसे बनाई जा सकती है। अब मैं कोई भिन्न ले लूं, जैसे 3 सही 1/5। अब ये कोई कहे कि इसको आप चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करो, तो ठीक है, हम कर देते हैं। इसमें पूरी संख्या कितनी है, 3 पूरा है इसमें, तो आप 3 चित्र बना लो, जैसे 1 2 3, ये 3 तो पूरे हो गए। फिर 1/5 चौथा चित्र और बनाओ, जिसमें कितने हिस्से करना है आपको, 5 हिस्से करने हैं, 1 2 3 और ये 5 हिस्से हो गए। अब 5 हिस्से में कितने हिस्से को कलर करना है, 1 हिस्से को, तो ये 1 हिस्सा कलर हो गया येलो, ये पूरा कलर हो जाएगा। तो ये हो गया कि 3 सही 1/5। इस प्रकार से आप भिन्न को आसानी से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब भिन्नों का विभाजन समझते हैं। भिन्न कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है और उनकी क्या पहचान है। देखिए मैंने कई प्रकार की भिन्न लिखवाई, एक तो लिखवाई 3/4, एक लिखवाई 2 सही 2/4। अब इनमें आपको फर्क दिख रहा होगा, इसमें केवल 2 ही संख्या है, एक ऊपर है एक नीचे है, जबकि इसमें 3 संख्या दिख रही है, एक तो पूरी संख्या है और एक ये भिन्न है ऊपर नीचे की। तो आप सबसे पहले जो ऊपर और नीचे की जो बात होती है, ऊपर वाली संख्या को बोलेंगे अंश और नीचे वाले बोलेंगे हर। इसको इंग्लिश में अगर बोले तो नमरेटर, नमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर। अंश को नमरेटर कहेंगे और हर को डिनोमिनेटर। ऊपर वाली जो संख्या होगी वो अंश होगी और नीचे वाली होगी हर। ये पहचानना, जैसे इसमें 3 अंश है और 4 हर है, इसमें 2 अंश है 4 हर और ये 2 पूरी संख्या है। ऐसे इसमें 1 अंश और 4 हर, इसमें 1 अंश और 2 हर। अब ये समझेंगे आप कि ये तो कौन सी, अब ये दोनों अलग अलग संख्या हो गई, आप बोलोगे ये भी भिन्न है ये भी भिन्न है, तब ये तो कौन सी भिन्न है और ये कौन सी भिन्न है। अब मैं इसकी विभाजन बताता हूं। देखो भिन्न मुख्य रूप से इसके 3 प्रकार होंगे। कितने होंगे, 3 प्रकार। एक तो होती है सरल भिन्न, सरल भिन्न, इसको साधारण भिन्न भी बोल सकते हैं। दूसरी होती है मिश्रित भिन्न,
मिश्रित भिन्न। और जो तीसरी होती है वो होती है आपकी दशमलव भिन्न। ये 3 प्रकार की भिन्न होगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भिन्न मुख्य रूप से कितने प्रकार की होंगी? 3। सरल भिन्न, मिश्रित भिन्न और तीसरी होगी आपकी दशमलव भिन्न। अब इनकी पहचान बताता हूं। इसमें सिर्फ अंश और हर ही होता है, ऊपर और नीचे। जैसे 1/2, 3/4, 5/4, इस तरीके से। एक ऊपर वाली संख्या होगी, एक नीचे वाली। जो ऊपर वाले को बोलेंगे अंश और नीचे वाले को बोलेंगे हर। दूसरी है मिश्रित भिन्न। इसमें एक तो पूरी संख्या होती है और एक कुछ हिस्सा होता है। जैसे 1 सही 2/3, एक तो पूरा और एक 2/3, 2 सही 3/2। इस तरीके की ये मिश्रित भिन्न होगी। दशमलव भिन्न दशमलव में आएंगे, यानी पॉइंट में। जैसे 0.123 ऐसे 0.5, ये हो गई आपकी दशमलव भिन्न। तो ये 3 भिन्न हो गई। अब जो आपकी सरल भिन्न है ना, ये सरल भिन्न भी 2 प्रकार की होती है। इनको भी 2 भागों में बांटा है। एक तो उचित भिन्न, उचित भिन्न, और एक होती है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, ये सरल भिन्न के 2 भाग हो गए। एक तो उचित भिन्न हुई और दूसरा हुआ अनुचित भिन्न। अब उचित भिन्न तो क्या होगी? जिसका अंश हर से छोटा हो। अगर अंश हर से छोटा है तो वो तो हो जाएगी उचित भिन्न। मतलब ऊपर वाली संख्या छोटी होनी चाहिए। उचित भिन्न को पहचानने का एक ही तरीका है, ऊपर वाली संख्या पहचान लो। अगर वो छोटी है नीचे वाली से तो हो गई उचित भिन्न। जैसे इसमें 1/2, ये 3/4, ये दोनों उचित भिन्न हैं। सीधा तरीका है पहचानने का, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर ऊपर वाली संख्या छोटी है तो उचित भिन्न हो जाएगी। जैसे 1 और 2 में 1 छोटा है ऊपर वाले, 3 और 4 में 3 छोटा है, तो ये उचित भिन्न। दूसरा अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न इसका जस्ट विपरीत हो जाएगा। इसमें हर बड़ा होना चाहिए, हर छोटा होना चाहिए। या ये देख लो, अंश बड़ा होना चाहिए, अंश हर से बड़ा हो। इसमें अंश क्या हो? छोटा हो। किससे? हर से। और इसमें अंश क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए हर से। जैसे इसमें देखो, ऊपर वाले 5 है, नीचे 4 है, तो 5 बड़ी है ना, तो यह अनुचित भिन्न में आ जाएगी। 5/4, 3/2, 7/3। यानी अगर ऊपर बड़ी संख्या है तो अनुचित भिन्न होगी, ऊपर छोटी संख्या है तो उचित भिन्न होगी। ये इन दोनों भिन्नों की पहचान है। बिल्कुल आसान तरीके से आप इनको पहचान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी भी बड़ी भिन्न हो, आपको इसी तरीके से पहचानना है। ऊपर वाली संख्या देख लो, अगर छोटी है तो उचित भिन्न होगी और अगर बड़ी है तो अनुचित भिन्न होगी। ठीक है। अब मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न मैंने बता ही दिया। इसमें एक संख्या तो पूरी होगी और फिर दूसरी भिन्न भी होगी। जैसे 1 सही 2/3, 2 सही 3/2। अब इन भिन्नों को आपस में एक दूसरी भिन्न में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं। जैसे सरल भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदल सकते हैं, या इन दोनों को दशमलव भिन्न में भी बदल सकते हैं। एक भिन्न को दूसरे भिन्न में बदलना कैसे सीखें, ये भी मैं आपको आज बता देता हूं। सबसे पहले
मिश्रित भिन्न में बदलना, मिश्रित भिन्न में बदलना। सबसे पहले ये देखते हैं सरल भिन्न को किसमें बदलना है, मिश्रित भिन्न। जैसे 5/3, 5/3। अब ये देखो सरल भिन्न वही बदली जाएगी मिश्रित भिन्न जो अनुचित हो, यानी ऊपर क्या होनी चाहिए, बड़ी संख्या होनी चाहिए, तो उसको आप मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। अब इसको कैसे बदलोगे, तो 5 में 3 का भाग हो गया, 3 का भाग देने के बाद कितनी बार जाएगा, इस प्रकार से आप भाग दे सकते हैं। 3 का भाग एक बार जाएगा, 3 ही कंप्लीट, शेष कितने बचे, 2। अब इसमें पूरा भाग नहीं गया, शेष सब बचा रहा है, भाग कितने बार गया, 1 बार, तो 1 तो पूरा हो गया, शेष कितना बचा, 2, और ये बटा के 3 ऐसे कैसे लिख लो, बिल्कुल आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसका भाग दो नीचे वाली संख्या का, जितनी बार भाग गया वो तो यहाँ पूरे लिख देंगे, जो शेष पर बच गया वो अंश में आएगा, और जो जिसका भाग दिया है वो ऐसे कैसे हर में यानी डिनोमिनेटर के साथ आ जाएगा। तो ये सरल भिन्न से मिश्रित भिन्न में बदलना हो गया। और जैसे दूसरा उदाहरण, बड़ी संख्या दे दें, 20/3 है, इसको बदलना, तो वही सिस्टम है, 20 में 3 का भाग देंगे, दे लो भाग, कितने बार गया, 3 × 18, 6 बार गया, घटा लो, 2 बच गए थे, पूरा भाग अब आगे 0 लगा के पॉइंट में नहीं देना, नहीं तो फिर वो दशमलव भिन्न में बदल जाएगा। अपने को मिश्रित में बदलना है, तो पूरा भाग कितने बार गया, 6 बार, शेष क्या बचा, 2, कितने का भाग दिया था, 3 का, ये लो 6 सही 2/3 हो गई, तो ये मिश्रित भिन्न हो गई। अब मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदल सकते हैं, मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलना, बिल्कुल आसान तरीका है ये, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है आपको। ये तो सरल भिन्न को मिश्रित में बदलना हो गया, अब मिश्रित को सरल में कैसे बदलेंगे, तो ये देखिए, जैसे कोई भी संख्या ले लो, 3 सही 4/5, ये एक मिश्रित संख्या है, मिश्रित भिन्न है, इसको सरल भिन्न में कैसे बदलेंगे, जो ये नीचे वाली संख्या इसको गुणा कर दो, इससे क्या करना है, गुणा, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 5 × 15, और ये ऊपर वाली संख्या में जोड़ दो, 5 × 15, 15 में 4 जोड़े कितने, 19, बटा में कितने आएंगे, वही 5, ये लो, इसमें क्या दिक्कत है, तो ये हो गई 19/5। फिर दूसरी संख्या ले लो, 2 सही 3/8, वही तरीका है, इन दोनों को गुणा कर दीजिए, 8 दूनी 16, 16 के ऊपर वाले 3 जोड़ दीजिए, कितने हुए, 19, वही 19/8। इस तरीके से आप एक दूसरे भिन्न में बदल सकते हैं। ये दोनों तरीके बता दिए मैंने, सरल भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना और मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलना। अब इनको दशमलव भिन्न में कैसे बदलोगे, वो भी बता देता हूं। किसी भी संख्या को आप दशमलव में भी बदल सकते हो, दशमलव भिन्न में बदलना। जैसे ये संख्या ले लें, ये ले लो 19/8, तो 19 में 8 का भाग दे देंगे अपन, 19 में भाग दे देंगे 8 का, तो 8 का भाग 8 दूनी 16, घटाएंगे से 3 बच गया 0, फिर 8 का भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 8 के 24, या पॉइंट लग जाएगा। देखो 8 दूनी 16, 3 बच गए ना शेष पर। अब आगे कोई संख्या है नहीं उतारने के लिए, तो यहाँ तो लगा देंगे क्या 0, और यहाँ लगा देंगे दशमलव। अब 8 का भाग देंगे, 3 बार गया, 8 के 24, मतलब इसमें पूरा भाग देना है दशमलव लगा के। इसमें अपन ने शेष पर बताया था, यहाँ शेष पर नहीं बताना है, अगर दशमलव भी बदलना है, इसमें पॉइंट
पॉइंट लगा के जीरो लगा के भाग देना पड़ेगा। 8 के 24 घटा लो 6 बच गए, फिर जीरो उतारो, 8 तो 7 तो 56, 6 4 बच गए, फिर जीरो उतारो और 8 पंजे 40। भाग देने पॉइंट के बाद में आप जब तक भाग पूरा नहीं होना तब तक जीरो लगा लगा के भाग दे सकते हैं कितनी बार, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपकी बिंदु 2.375। देखो दशमलव के बाद में तो अंकों को एक एक करके बोल सकते हैं, 2.375 ये इसका दशमलव बिंदु होगा। आप किसी भी 2.375 किसी भी बिंदु को दशमलव में बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इन बिंदुओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये कैसे करेंगे? भिन्न संख्याओं के जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं लिखूं भिन्न संख्याओं का योग एवं व्यवकलन, योग एवं व्यवकलन। अब मैंने इसमें दो शब्द नए दे दिए, इनको ध्यान से समझना। पहला योग, योग किसे कहते हैं? जोड़ने। योग का मतलब जोड़ करना है और व्यवकलन का मतलब घटाना है, बाकी करना है। तो जोड़ और बाकी का दोनों का सेम तरीका है, एक तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का सेम तरीका होगा इनको जोड़ने का और घटाने का। जैसे मैं कोई भिन्न दूं 3/4 + 5/6 - 1/3, ये तीन संख्या दे दी मैंने। अब इसमें जोड़ भी आ गया और बाकी भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरीके का कोई सवाल आ जाए, भिन्न संख्या है और उनके बीच में या तो प्लस का चिन्ह आ जाए या माइनस का आ जाए या फिर दोनों चिन्ह आ जाए, तो आपको जो नीचे वाली संख्या है ना, जिनको हर बोलते हैं, हर डिनोमिनेटर, उनका एलसीएम लेना है। लेस किसका? 4 6 और 3 का लेस ले लेंगे एलसीएम। तो ले लो, लेस तो आपको आते ही होंगे 4 6 और 3 का। देखिए लेस लेते समय हम अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं छोटी संख्याओं में। 2 का भाग देंगे, 2 4 में गया 2 बार और 6 में गया 3 बार। 3 में 2 का भाग जाता नहीं है तो इसको 3 को 3 ही लिखेंगे। फिर 2 का देंगे, 2 में 1 बार गया, यहाँ 3 में नहीं जाएगा तो 3 का 3, यहाँ 3 में नहीं जाएगा तो 3 का 3। अब 3 का जाएगा, यहाँ 1, 3 में 1 बार गया, 1 बार गया, या लास्ट में जब 1 1 1 आ जाए तो यहाँ अपना पूरा हो जाएगा। अब इसको गुणा कर दो, 2 दूनी 4 और 4 दिया 12, यानी इनका एलसीएम आया आपके 12 आ गया। एक लंबी सी लाइन खींचिए, इसके नीचे आपको एलसीएम को लिखना है। अब जो ये एलसीएम लिया है लेस है, इसमें इनका बारी बारी से भाग देंगे। सबसे पहले 4 का भाग दे 12 में, तो कितनी बार जाएगा? 3 बार, यानी 4 दिया 12, 3 बार गया ना, तो इसी के ऊपर जो संख्या है ना इसके गुणा कर दो। अब 6 का भाग देंगे 12 में तो 2 बार गया, 2 को इसी के ऊपर जो संख्या है उससे गुणा कर दो। 3 का भाग देंगे तो 3 चौके 12, 4 बार गया, इसी के ऊपर 4 गुणा में करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भाग दे रहे हो, जितनी बार भाग जा रहा है ना उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो। इसका भाग गया, उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो, इस तरीके से। अब गुणा करो, 3 दिया 9, यहाँ प्लस करते हैं तो यहाँ भी प्लस लगा दो, 5 दूनी 10, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दो, प्लस है तो प्लस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और 4 एका 4। अब देखो 9 और 10 दोनों प्लस में है तो जुड़ेंगे, 10 और 9 कितने हुए? 19, 19 माइनस 4 बटा 12। अब 19 में से 4 घटा लो, घटाएंगे 15 बचे, 15 बटा 12, ये आपका आंसर आ गया। अब आप इसको सरल कंबिन में भी बदल सकते हो, काट के, जैसे 15 और 12 ऐसे संख्या देखिए जिसके पारे में 15 भी आ जाए
उसके पहाड़े में 12 भी आ जाए। जैसे 3 का पहाड़ा आ रहा है ना, 3 का भाग 15 में 5 बार गया और 3 का भाग इसमें 12 में 4 बार, तो ये 5/4 ये आपके उत्तर आ गए। इस तरीके से आप इसके जोड़ और बाकी निकाल सकते हैं। बहुत सीधा तरीका है, कोई ज्यादा झंझट नहीं है इसमें। अब बात करते हैं जोड़ और बाकी के बाद में गुणा का। अब गुणा, भिन्न संख्याओं का गुणा। गुणा बिल्कुल सीधा तरीका है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। देखिए जैसे कोई भी बिंदु ले लो, 4/5 गुणा 8/3, गुणा एकदम सीधा, बताते ही समझ में रहेगा आपके। ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली से गुणा कर लो और नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा कर लो, ये तो हो गया। करो 4 बार से गुणा करो, 4 अंके 32 बटे 5 को 3 से गुणा करो, 5 तिया 15, ये 2 7, ये आपका उत्तर आ गया। एकदम सीधा तरीका, कोई झंझट नहीं है। दूसरा उदाहरण 5/6 गुणा 4/3 गुणा 1/2। अब 3 संख्या जाए भाई, कई कहते हैं गुरुजी 3 संख्या जाए तो कैसे करें? तो कितनी भी संख्याएं 2 आए 3 आए 5 आए 10 आए, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली से गुणा करना है और नीचे वाली को नीचे वाली से गुणा करना है। 5 को 4 से गुणा करो, 500 के 20, फिर 20 को 1 से गुणा करो, 20 से कम 20, ऐसे इसको 6 तिया 18 और 18 दूना 36, ये लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये कट रही हो तो काट लो, नहीं कटे तो मत काटो। जैसे 4 के पहले से कट रही है, 4 का भाग 20 में भी जाता है और 36 में भी जाता है, तो काट लो। 4 पंजो 20 और 4 नाम 36, 5/9 बार कट गया। एकदम सीधा तरीका, इससे सीधा तरीका कोई हो ही नहीं सकता। तो ये भिन्न संख्याओं का गुणा है। अब इसके बाद में भाग और बता देता हूं आपको। भाग, भिन्न संख्याओं के भाग। भिन्न संख्याओं के भाग देखिए, मैं भिन्न डालता हूं। 2/3 भाग 1 या 3/4, ये संख्या होगी। अब इसके बाद करो तो कैसे करेंगे? बिल्कुल सीधे तरीके से समझना है, रटना नहीं है आपको, बस तरीका देखना है कि किस तरीके से किया है। मैं कभी भी बच्चों को रटाता नहीं हूं, बल्कि तरीका समझाता हूं कि इस तरीके को समझो, उस तरीकों को के हिसाब से सॉल्व करो। तो देखिए, आपको पहली संख्या को यूं की यूं लिखना है, 2/3, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। और जहां जो भाग है इसके का गुणा कर दो और इस संख्या को उल्टी कर दो, जो नीचे है उसको ऊपर कर दो, नीचे ऊपर वाले को नीचे। 3/4 है तो इसको कर दो 4/3, बस इतना सा करना आपको, और कुछ नहीं करना। पहली संख्या को यूं क्यों लिखना है, दूसरी संख्या को उल्टी करना है, ऊपर वाली नीचे हो जाएगी, नीचे वाली ऊपर, तो यहां भाग के क्या कर देंगे, गुणा। बस ऊपर वाली को ऊपर से गुणा, नीचे वाली को नीचे से गुणा। 4 को 2 से गुणा करेंगे, 200 के 8/3 दिया 9, ये लो सब आ गए। अब बहुत से बच्चे कहेंगे गुरुजी इसमें भी 3 संख्या जाए तो फिर वो भी बता देता हूं। 5/6 भाग 3/4 भाग 2/3, कितनी भी संख्या जाए घबराना नहीं है, बस आप तरीका समझना, उसी तरीके से होगी सारी चीजें। देख लो, पहली संख्या को आपको यूं भी लिखना है 5/6 भाग, इसमें कितने का देंगे भाग, 3/4, तो इसको उल्टी कर दो या आप इधर से कर दो। जैसे 5/6 भाग 3/4,
अब इसको कर लो पहले, या भाग की जगह क्या कर दोगे गुना, और 2/3 हो जाएगा। अब इसको भी भाग कर दो, 5/6, यहाँ भाग की जगह हो जाएगा गुना, और इस संख्या को उल्टी कर दो, क्या हो जाएगा 4/3, और ये गुना 2/3 है, मतलब 3/4 का 4/3 कर दिया। हाँ देखिए 5/6 भाग 3/4 भाग 2/3, मैंने बताया पहली संख्या को यूं क्यों लिखना है, भाग की जगह पे क्या कर देंगे गुना, और दूसरी संख्या को चेंज कर देंगे। अच्छा यहाँ 2/3 लिख दिया, यहाँ उल्टा करेंगे ना इसका, तो 3/2 आएगा, 3/2 भाई 2/3 का उल्टा करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। इस 3/4 का 4/3 हो गया, और 2/3 का हो गया 3/2। कर लो 500 के 20, 20 दिया 60 बटा 6 दिया 18, और 18 गुना 36, ये लो सर। अब इसमें अगर भाग जा रहा है किसी संख्या से कट रही है तो काट लो, आप यहाँ भी काट सकते हो और यहाँ भी काटते हो तो यहाँ गुणा करने के बाद काट सकते हो। देखो 4 का भाग जाता है, 36 में गया 9 बार, और 60 में गया 15 बार, 15 बटा, या फिर इसको और बड़ी संख्या से काट सकते हो आप, 60/36 है ना, 6 के बारे से काट सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि 6 का भाग 36 में 6 बार चला जाएगा, और इधर 10 बार गया, कितना हुआ 10/6। अभी भी कट जाएगा, 2 के बारे से वो कटेगा, तो 2 का भाग तो गया 3 बार, और इसमें गया 5 बार, तो 5/3, ये लो साहब आपके आंसर आ गए। तो ये भिन्न संख्याओं का भाग हो गया। तो इस प्रकार से मैंने आपको भिन्न का अर्थ, भिन्न की परिभाषा, भिन्न के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, कितने भागों में बांटा जाता है, उसके बाद भिन्नों के जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये चारों चीजें मैंने आपको बता दी है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा, और आप इसी तरीके से आगे भी वो सवाल कर सकते हैं। थैंक यू।